वीरू और जादुई जंगल का रहस्य। वीरू एक फुर्तीला, पतला और बहुत ही बहादुर लड़का था। उसके घुंघराले बाल, चमकती आंखें और हमेशा मुस्कुराता चेहरा उसे सबका प्यारा बनाते थे। वीरू को पेड़ों पर चढ़ना, जंगल में दौड़ना और नई नई चीजें खोजने का बहुत शौक था। वो रंग बिरंगा कुर्ता और कमर पर एक छोटी सी थैली बांधता था, जिसमें वो जंगल से मिली मजेदार चीजें रखता था। वीरू का सबसे अच्छा दोस्त था टिंकू बंदर, जो बहुत शरारती था, और एक प्यारी सी मीमी गिलहरी भी थी, जो बहुत समझदार और मददगार थी। एक दिन सुबह सुबह सूरज की सुनहरी किरणें जंगल में चमक रही थीं, चिड़ियां चहचहा रही थीं और ठंडी हवा पेड़ों की पत्तियों को हिला रही थी। वीरू जंगल में घूम रहा था और नई चीजें ढूंढ रहा था। तभी उसे एक अजीब सी चमक दिखाई दी। वो चमक एक पुराने बड़े पेड़ के पास से आ रही थी। वीरू धीरे धीरे उस पेड़ के पास गया। पेड़ के नीचे एक छोटा सा जादुई पत्थर चमक रहा था। टिंकू बंदर उत्साह में पेड़ से कूदकर नीचे आया और पत्थर को उठाने लगा। तभी अचानक जंगल में तेज हवा चलने लगी और आसमान थोड़ा अंधेरा हो गया। मीमी गिलहरी डरकर पेड़ पर चढ़ गई। ऐसा लग रहा था जैसे जंगल में कोई रहस्यमयी शक्ति जाग गई हो। जैसे ही पत्थर हिला, जंगल के सारे फूल अचानक बंद हो गए और तितलियां उड़ना बंद कर दीं। पूरा जंगल उदास और शांत हो गया। वीरू को समझ आ गया कि ये पत्थर जंगल की खुशियों का राज है। अगर ये अपनी जगह से हट गया तो जंगल की सारी खुशी खत्म हो जाएगी। वीरू ने तुरंत सोचा और समझदारी से काम लिया। वो धीरे से पत्थर को वापस उसी जगह रखने लगा जहाँ से वो मिला था। टिंकू बंदर और मीमी गिलहरी भी मदद करने लगे। जैसे ही पत्थर अपनी जगह पर रखा गया, अचानक चमकदार रोशनी फैल गई। फूल फिर से खिल गए, तितलियां उड़ने लगीं और पक्षी फिर से गाने लगे। जंगल फिर से खुश और रंगीन हो गया। टिंकू खुशी में पेड़ों पर कूदने लगा और मीमी गिलहरी खुशी से इधर उधर दौड़ने लगी। वीरू मुस्कुराते हुए आसमान की तरफ देखने लगा, जैसे जंगल उसे धन्यवाद कह रहा हो। उस दिन के बाद वीरू और उसके दोस्त जंगल की और भी ज्यादा देखभाल करने लगे। अब वे हर नई चीज को छूने से पहले सोचते थे कि उससे प्रकृति को नुकसान तो नहीं होगा। पूरा जंगल वीरू की बहादुरी और समझदारी की वजह से सुरक्षित और खुशहाल बन गया। सीख: समझदारी और प्रकृति की देखभाल करने से ही असली हीरो बनते हैं।